इंडिगो संकट को लेकर एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एफडीटीएल में राहत दे दी है। यहां क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर जो जारी गाइडलाइंस थी वो अभी वापस ले ली गई हैं। क्रू मेंबर्स के वीकली रेस्ट से जुड़ा हुआ जो आदेश था वो भी वापस लिया गया। तत्काल प्रभाव से डीजीसीए के नए निर्देश अब लागू होंगे। और ये तत्काल प्रभाव से क्यों है, वो इसलिए है ताकि ये जो परेशानी अभी चौतरफा देखने को मिल रही है ना, इस परेशानी से लोगों को निजात मिल सके। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, डीजीसीए ने नए निर्देश जारी किए हैं और इन नए निर्देशों के मुताबिक ये जो नए नियम थे वो अभी के लिए फिलहाल वापस लेने की बात सामने आ रही है। यानी जो वीकली ऑफ की बात थी या जो वर्क आवर्स की बात थी वो अभी वापस लिया गया है। इंडिगो की भी यही मांग थी कि कम से कम फरवरी तक की छूट दी जाए ताकि चीजें व्यवस्थित की जा सकें, क्योंकि अभी जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग एयरपोर्ट से ये परेशानी बड़ी होती हुई नजर आ रही है और इसी परेशानी से निपटने के लिए अभी फिलहाल के लिए डीजीसीए ने की है ये बड़ी तैयारी। यानी निर्देश जो है नए, उनके मुताबिक अब ये नए नियम वापस लिए गए हैं। हम इंदौर से आया, हम इंदौर रिटर्न जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा फ्लाइट 5 बजे को है। एक्चुअली हम आया 3:30 बजे को इधर आया। अभी पहले दिखाया 6:30 बजे दिखाया, इसके बाद 8:30 बजे दिखाया, अभी 1 बजे दिखा रहा है। वो 1 बजे के भी कंफर्म नहीं बता रहे, वो 1 बजे के भी फ्लाइट आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग टिकट कैंसिल करके वापस चले जा रहे हैं। कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ भी रिस्पॉन्ड ढंग से नहीं दे रहे हैं। उन लोग भी, स्टाफ को भी पता नहीं है उन लोग को क्या आंसर देना है कस्टमर के साथ। कल रात 8 बजे आए थे। 8 बजे से हम 11:10 की हमारी फ्लाइट थी। 11:10 की वो कैंसिल हो गई नहीं, उन्होंने बताया नहीं कैंसिल हो गई। आधा घंटे का टाइमिंग दे रहे थे वो, हर आधे घंटे में टाइमिंग चेंज होता रहता था। और उसके बाद हमें 1:30 बजे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद हमने बैंगलोर का टिकट निकाल लिया, बैंगलोर टू तिरुवनंतपुरम का। वो भी सुबह 7:30 बजे तक हमें कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं। तब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम सब एक साथ वेट कर रहे थे। कोई भी सोया नहीं, किसी ने हमें मतलब खाने के लिए पूछा नहीं। हम उनसे बात कर रहे, झगड़ा भी कर लिया बहुत सारा। वीडियो भी है, फुटेज भी है हमारे पास। फ्लाइट 3 आवर डिले का मैसेज आ रहा है। 11 बजे फ्लाइट थी मेरी, अब 2 बजे दिख रही है यहाँ से इंडिगो की फ्लाइट। कितनी परेशानी हो रही है? अब 3 घंटे मैं चेन्नई से आया हूँ फ्लाइट पकड़ने के लिए, जबलपुर जाने के लिए। क्या बोलना चाहोगे आप? क्या बोले इंडिगो वाले को, प्रॉब्लम तो बहुत होती है। टाइमली मुझको जाना था वहाँ, जबलपुर मीटिंग थी मेरी, अब डिले होंगे, आज कुछ हो नहीं पाएगा, शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। इंडिगो वाले आपको टाइम पे मैसेज भेज रहे हैं या वैसे? नहीं, अभी मैसेज में यहाँ जस्ट चेक इन हुआ तब मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट 2 बजे है। मुझे भुवनेश्वर जाना था, इंडिगो से मैंने की थी फ्लाइट, तो मैंने 1 महीने पहले बुकिंग कर ली थी इंडिगो से। क्या हुआ, मतलब आप यहाँ आए तो मतलब आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। तो मुझे फिर बोले कि एक और ऑप्शन दिए कि मतलब अभी नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। फिर मैंने बोला कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कैंसिल कुछ किए हैं तो आपको अपने तरफ से बुकिंग दूसरा कर देना चाहिए। तो हम लोग ने वही चीज़ बोला तो वो लोग माने नहीं, बोले कि ऐसा हम लोग दूसरे फ्लाइट के साथ हम लोग का कोई रिलेशन है ही नहीं। इस बड़ी परेशानी को लेकर अभी देश के अलग अलग हिस्सों में असर देखने को मिल रहा है। कानपुर से मेरे साथ में अंकित जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अंकित, हालांकि डीजीसीए का अभी नया निर्देश सामने आया है जिसमें नई गाइडलाइंस को वापस लेने की खबर है। ये इंप्लीमेंट कब से होना है और जो परेशानी है वो दूर कब तक हो जाएगी, अंदाजा क्या? कि बिल्कुल आपको बता दें कि एविएशन के नए नियमों में जो है वो बदलाव किया गया था। बदलाव करने के बाद से क्रू मेंबर्स की कमी के चलते जो है वो यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिगो की अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर 300 से अधिक फ्लाइटें जो है वो कैंसिल है। कानपुर की अगर बात की जाए
तो कानपुर में भी आज 3 फ्लाइटें जो है वो कैंसिल है, इसके लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात मानी जाए तो डीजीसीए ने जो है वो जो नए नियम लागू किए थे, फिलहाल उनको भी फरवरी तक के लिए जो है वो वापस ले लिया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसके बीच का कोई समाधान जो है वो निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि एविएशन से जुड़ा जो मामला है ये कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जो क्रू मेंबर्स है उनकी छुट्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इन सब चीजों को देखते हुए गाइडलाइंस जो है उनमें अभी कुछ समय के लिए इंडिगो को जो है वो राहत दी गई है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए जल्दी जो है वो एक हाई लेवल बैठक हो सकती है और नए जो नियमों के दिशा निर्देश है वो निर्धारित किए जाएंगे। जी रचना। नए दिशा निर्देश पर बात हो रही है। क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर जो गाड़ी जो गाइडलाइंस थी वो वापस ली गई हैं। साथ ही साथ जो वीकली रेस्ट की बात थी है, जो शिफ्ट आवर्स को कम किया गया था, उससे सीधे तौर पर जो क्रू मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उसकी कमी आ गई, जिसके चलते फ्लाइट्स पर सीधे सीधे असर हुआ। यानी यह नए नियम अब डीजीसीए की ओर से वापस लिए जा रहे हैं और ये सब कुछ इंडिगो की मांग पर हो रहा है। इंडिगो को पहले से पता था कि ये नियम अगर लागू होंगे अंकित, तो स्टाफ की ज्यादा जरूरत होगी, तो ये इंतजाम पहले से होते तो शायद आज पैसेंजर्स परेशान होते नहीं। आपकी कुछ पैसेंजर से बात हो पाई क्या? बिल्कुल अच्छा, पैसेंजर से बात करने की कोशिश की गई थी, तो पैसेंजर का साफ तौर पर ये कहना था कि अगर ऐसी कोई गाइडलाइंस थी तो इसके लिए डीजीसीए ने जो है वो पहले ही इंडिगो को और सभी एयरलाइंस को जो है पहले ही बता दिया था। कोई ये नया फरमान जो है वो डीजीसीए की तरफ से नहीं जारी किया गया है। काफी समय से डीजीसीए ने जो है वो निर्देश दिए थे, निर्देशों का सभी एयरलाइंस को जो है वो पालन करना था, लेकिन एयरलाइंस जो कंपनीज है, जो इंडिगो की एयरलाइंस है, उन लोगों ने इन नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते आज एक बड़ी दिक्कत जो है वो लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई है। आलम यह है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि उसकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल है या नहीं है। कुछ यात्रियों का कहना है कि उनके पास मैसेज आया हैप्पी जर्नी का कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं एयरपोर्ट से, उनको बताया जाता है कि आपकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल है, आपको दूसरी फ्लाइट से भेजने के लिए अलग से जो बुकिंग है वो करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो ये दिक्कतों का सामना है यात्रियों को करना पड़ रहा है। डीजीसीए ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की थी, उसके बाद भी कंपनी की तरफ से इस तरीके की हिलावाली जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई अहम सवाल जो है वो खड़े करती है, क्योंकि जो नियमों में बदलाव किए गए थे वो नियमों की गाइडलाइंस जो थी वो पहले जारी कर दी गई थी। उसके बाद इतने दिनों का समय मिला, उस समय इन लोगों ने अगर कोई तैयारी की होती तो शायद इस तरीके की दिक्कतों का सामना यात्रियों को ना करना पड़ता, क्योंकि क्रू मेंबर्स जो थे उनका लगातार ये कहना था कि उनको छुट्टियां नहीं मिल रही थी, जिसके चलते उनकी जो ड्यूटी है वो प्रभावित हो रही है, उनको मानसिक संतुलन उनका जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। और इस तरीके से जिस तरीके से गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इंडिगो को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी, ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, क्योंकि ये वो यात्री हैं जो इमरजेंसी के लिए जो है वो अपनी फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे भी यात्री थे जिनकी मीटिंग, कई बार इमरजेंसी होती है, कई बार कोई फंक्शन होता है, कई बार वेकेशन होता है, हॉलीडे के लिए जाते हैं, लेकिन जो इस तरह की परेशानियां है ना वो चौतरफा लोगों के सामने अब आ रही हैं। अंकित आप रहिएगा मेरे साथ में, बड़ा अपडेट इस बीच इंडिगो के 4 दिसंबर का आंकड़ा भी सामने आया है। इंडिगो की 2200 में से 2000 उड़ानों पर असर पड़ा। आप सोचिए कि सिर्फ 176 उड़ानें ही समय से उड़ सकी, बाकी सब इससे प्रभावित दिखी। महज 8% उड़ानें ही सही समय पर उड़ी। इंडिगो की अब तक 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। जिस तरीके से ये आंकड़ा सामने आ रहा है, 2200 में से 2000 उड़ानों पर इसका असर, सिर्फ और सिर्फ 176 उड़ानें ही ऐसी रहीं जो कि टाइम पर उड़ पाई, फ्लाई कर पाई। अब आप सोचिए जरा कि कितनी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर लोग इकट्ठा होते हैं, और जैसे अंकित अभी जिक्र कर रहे थे, कई बार इमरजेंसी होती है, कई बार फंक्शन होता है, या कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां आपको ऑन टाइम और डेट पर जाना पड़ता है, और अगर आप थोड़ा भी आगे पीछे हो तो व्यर्थ है, फिर आपका फ्लाइट पकड़ना भी। ऐसी परेशानी लोगों के सामने अब चौतरफा आ रही है, और यहाँ इंडिगो के 4 दिसंबर का ये आंकड़ा सामने आया है, जिसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आई। अंकित मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित, 2200 में से 2000 फ्लाइट्स इससे प्रभावित दिखी हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ 176 फ्लाइट ऐसी जो कि टाइम से फ्लाई कर पाई। बिल्कुल अच्छा, जो ये आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि फ्लाइट जो थी वो 2200 के ऊपर की फ्लाइटें जो थी वो उनको उड़ान भरना था देश के अलग अलग एयरपोर्ट से, लेकिन क्रू मेंबर्स की कमी के चलते जो है ये फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो यात्री हुए हैं, क्योंकि यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो कल भी एयरपोर्ट पर भगदड़ मची थी, जिसके बाद 3 लोग जो थे वो बेहोश हो गए थे।
तो और आज अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर से भी इंडिगो की 3 फ्लाइट को उड़ान बननी थी। इन तीनों फ्लाइट जो थी वो कैंसिल कर दी गई। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति है। कानपुर में जब यात्रियों से बात करने की कोशिश की गई तो यात्रियों का साफ तौर पर कहना था कि उनको एसेंशियल काम से यानी कि इमरजेंसी काम से उनको जो है वो दूसरे गंतव्य तक जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने के चलते वो अपने गंतव्य तक नहीं जा पाए। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी मीटिंग थी ऑफिस की, उनको अपनी मीटिंग जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो नियम थे, इन नियमों को लेकर पहले गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसके बाद कई तरीके की डीजीसीए की तरफ से हिदायत दी गई, लेकिन इन हिदायतों को ना मानते हुए जो इंडिगो के कर्मी है वो अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसके चलते इस तरीके की दिक्कतों का सामना जो है वो आम जनमानस को करना पड़ रहा है। फिलहाल डीजीसीए ने आज आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए कुछ समय का रिलैक्सेशन जो है वो दिया हुआ है इंडिगो को, और उम्मीद जताई जा रही है कि कल से इंडिगो की फ्लाइट जो है वो अपने समय अनुसार उड़ेंगी और यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल रचना यही है कि अभी कुछ समय के लिए डीजीसीए ने अपनी गाइडलाइंस को जो है वो रोक दिया है और फ्लाइट को जो है उड़ान भरने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। ये सब इसीलिए ताकि जो पैसेंजर्स परेशान है उनकी परेशानी को तुरंत दूर किया जा सके। अंकित, शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिगो संकट के बीच उड़ानों के दाम भी बढ़ गए हैं। आप सोचिए जरा कि इंडिगो की फ्लाइट्स जब कैंसिल हो रही हैं तो दूसरी एयरलाइंस हैं वो इसमें मोटा मुनाफा कमाने के लिए अपने टिकट्स के दाम बढ़ा रही हैं। दूसरी एयरलाइंस ने टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से जयपुर का टिकट 90,000 हो गया है। दिल्ली से उदयपुर का जो हवाई टिकट है वो 70,000 कर दिया गया है। सोचिए जरा कि ये जो परेशानी है, इस परेशानी में जो बाकी एयरलाइंस हैं मोटा मुनाफा कमाने के लिए अब अपने फ्लाइट्स के दाम को बढ़ा रही हैं, और दाम वो ऐसे बढ़े कि दिल्ली से जयपुर 90,000 रुपए, दिल्ली से उदयपुर 70,000 रुपए, यानी कि बेतहाशा तरीके से ये जो कीमत है फ्लाइट की टिकट की ये अब बढ़ रही है, जिससे सीधा जो परेशानी है वो आम लोगों के सामने आ रही है। आम लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं, उठा रहे हैं। फिलहाल तो जो एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी और उस भीड़ के सोल्यूशन के लिए भी डीजीसीए ने नए निर्देश दिए हैं, और उसमें ये कहा गया है कि जो नए नियम हैं वो अभी के लिए वापस लिए जाते हैं। माना यही जा रहा है कि अब जब ये नए जो रूल्स हैं ये वापस लिए जाएंगे तो इससे चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक होंगी। जो परेशानी लोग झेल रहे थे उस परेशानी से निजात मिलेगी। हालांकि हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि अभी सैकड़ों और हजारों की संख्या में देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर लोग मौजूद हैं, तो हो सकता है इसमें अच्छा खासा टाइम अभी लगे। लेकिन इंडिगो संकट के बीच उड़ानों के दाम भी बढ़ गए हैं और अब डीजीसीए ने गाइडलाइंस वापस भी ली हैं। आगे बढ़ेंगे। सिंगापुर के हाई कमिश्नर दिल्ली एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। ये अपडेट आप जान लीजिए। इंडिगो की फ्लाइट से वो देवघर जाने वाले थे और बीच रास्ते ही फंस गए, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट्स तो देख रहे हैं आप कितना ज्यादा प्रभावित हैं और उससे यात्री किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से हाई कमिश्नर फंस गए हैं, यानी जो आम लोग परेशान एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं इन्हीं में हाई कमिश्नर भी हैं। सिंगापुर के हाई कमिश्नर हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। देवघर उन्हें जाना था और यहीं से उन्हें इंडिगो की फ्लाइट लेनी थी, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट जो कि चौतरफा परेशानी लोगों की बढ़ा रही है, यहाँ सिंगापुर के हाई कमिश्नर की भी परेशानी इसी बीच बढ़ी है। और अपडेट आप जानिए कि वो भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।